फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बीजेपी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल रही है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलना कहीं अब उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। हम आपको यह भी बताएंगे, यह भी दिखाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैंपेन फर्क साफ है का शुरू किया है और इस कैंपेन में सरकार लाल टोपी को निशाने पर ले रही है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। बीजेपी ने कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हुआ। मरुआडीह स्टेशन बनारस स्टेशन कहा गया और अब नया नाम जो बदला है वो है झांसी रेलवे स्टेशन का। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब झांसी में ही इसके खिलाफ स्वर मुखर होने लगे हैं। शुरुआत व्यापार मंडल ने की है और व्यापार मंडल समेत झांसी के आम लोग भी इससे जुड़ रहे हैं और उनका कहना है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई बिना झांसी के पूरी नहीं हो सकती और उन्हें लक्ष्मीबाई झांसी की रानी कहते हैं। ऐसे में झांसी स्टेशन का नाम नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ साथ झांसी की भी ऐतिहासिक पहचान है। इसे लेकर सबसे पहले व्यापार मंडल ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया और देखते देखते अब झांसी के लोग इससे जुड़ने लगे हैं। झांसी बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है, अंग्रेजों के वक्त का रेलवे स्टेशन है, लेकिन अभी सरकार ने उसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। और अब सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि लोगों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी के स्थानीय नेता और विधायक भी मांग करने लगे हैं कि कम से कम झांसी का नाम इस रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ा होना चाहिए। पहले देखिए व्यापार मंडल का वो हस्ताक्षर अभियान, झांसी के लोगों का वो अभियान जो चाहते हैं कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम झांसी ही रहे। उनके उस अभियान को देखिए और अभियान के तूल पकड़ने के बाद क्या कह रहे हैं विधायक, बीजेपी के विधायक, ये भी सुन लीजिए। हमारी झांसी वापस दो। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। 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 मैंने सरकार को सुझाव दिया है कि झांसी की जनभावना ये है कि रानी और झांसी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। साहित्यकारों ने भी लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी झांसी के नाम से जिनकी पहचान है, स्टेशन का नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। तो झांसी वाले लोगों की अपेक्षा ये है कि इसमें झांसी भी जुड़ जाना चाहिए। तो ये हमारा सरकार को सुझाव दिया है मैंने कि इसमें यदि झांसी को जोड़ दिया जाए कि झांसी वाली महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, है ना। तो इतने की हमने उनसे अपेक्षा की है। निश्चित रूप से ये सकारात्मक सुझाव है, ये कोई सलाह नहीं है और सरकार इसे मानेगी। अगर झांसी रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के खिलाफ मुहिम यूं ही चलती रही तो सरकार को दोबारा सोचना पड़ सकता है। अब अगली खबर, 2022 का चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने एक मुहिम शुरू की, एक एडवर्टीजमेंट की मुहिम शुरू की है और उसका नाम रखा है फर्क साफ है। फर्क साफ है यानी दो सरकारों का फर्क दिखाने की कोशिश हो रही है और बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग शहर के चौक चौराहों पर लगाए गए। अलग अलग स्लोगन के साथ फर्क साफ है कि यह मुहिम कई जगह दिखाई दे रही है। ये यूपी सरकार का कैंपेन है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कैंपेन में यह दिखाने की कोशिश की है कि पिछली सरकार और उनकी सरकार में क्या फर्क है। एक तस्वीर ऐसी है जिसमें एक दंगाई है जिसने कि एक स्कार्फ रखा है और उस स्कार्फ के जरिए एक समुदाय की पहचान होती है। दूसरी तरफ वही शख्स माफी मांगता हुआ थाने में दिखता है और ये दोनों फोटो एक साथ चौक चौराहों और अखबारों में लगाए गए हैं। फर्क साफ है यानी कि पिछले सरकार में जो दंगा करते थे, इस सरकार में वो माफी मांग रहे हैं।
इस पर भी सोशल मीडिया में काफी बवाल हुआ। लेकिन एक दूसरा कैंपेन है और वो कैंपेन ये कि पिछली सरकार में पैसों की बंदरबांट होती थी, इस स्लोगन के साथ फर्क साफ है लगाया गया। एक फोटो में पूरी फोटो बैकग्राउंड में ब्लैक एंड व्हाइट है, जबकि पैसों की बंदरबांट करते जो दिख रहे हैं उसमें एक शख्स के सर पे लाल टोपी लगी है, यानी कि वो पहचान समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की बताई गई है। दूसरी तरफ कुशीनगर का एयरपोर्ट दिखाया गया है कि कैसे पहले पैसों की बंदरबांट नेता और सरकार और पार्टी करती थी और कैसे इस सरकार में उसी पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट को लेकर पूरा किया जा रहा है। तो सरकार ने अपने कैंपेन में इसे पूरी तरीके से सियासी बना दिया है। अब सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि सरकार क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबलाइज कर इस तरीके से कैंपेन चला सकती है? इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पर अपने अपने रिएक्शन भी दिए। सुनिए क्या कह रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है। सरकारी खर्चे पे रैलियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, सरकारी खर्चे पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है। कमाल है भाई, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, सब देख रही है। 2022 के चुनाव में वोट के माध्यम से करारा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंक देगी। सरकारी पैसे से अपनी पार्टी का और अपनी सरकार का विज्ञापन करने वालों को जवाब जनता देगी और करारा देगी। आने वाले चुनाव में छात्र इनसे रोजगार पूछेंगे, महिलाएं इनसे अपना सम्मान पूछेंगी, गंगा के किनारे गड़ी हुई लाशें इनसे अपना सम्मान पूछेंगी, बहती हुई लाशें और ऑक्सीजन की कमी से मरते लोग इनसे अपनी मृत्यु का कारण पूछेंगे और किसान इनसे खाद की कमी के बारे में पूछेंगे, बिजली की दरों में वृद्धि के बारे में पूछेंगे, डीजल और पेट्रोल की महंगाई के बारे में पूछेंगे। आप विज्ञापन कितना भी दे लीजिए, लेकिन जनता असली सवालों से नहीं चूकेगी और आपको करारा जवाब देगी। दरअसल चुनाव आचार संहिता के पहले सरकार इस तरह के होर्डिंग कानूनन तो लगा सकती, लेकिन नैतिक रूप से सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर सरकार जब कोई कैंपेन चला रही है तो उसमें दूसरी पार्टी को इस तरीके से दिखाने को क्या जायज माना जाएगा। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।